तो जी अब तक आपने देखा था गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड बीमार चल रहे थे और जो भी था हवा का झटका था, साया का झटका था, उनका कहना था उन लोगों का। हमारी माने तो दिमागी संतुलन उनका बस में नहीं था, दवाई चल रहा था और दुआ भी चल रहा था, बाबा ओझा सोखा सब चल रहा था। लास्ट में गोरखपुरिया भौजी का कहना हुआ कि किसी बाबा से ही तुरंत ठीक हो गए। कभी बोली कि बाबा के घर पे गए थे, कभी बोली बाबा घर पे आए थे। इसी बीच अचानक से सरोज की एक वीडियो आती है। उस वीडियो को कल हमने जब पूरा वॉच किया तो उसमें कुछ और वो बता करके निकल गई थी। ये नहीं बताई थी कि हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, लेकिन कल वो बोल के गई थी कि हम जल्द ही खुलासा करने वाले हैं। लेकिन गोरखपुरिया भौजी के भी मैटर में समझ में नहीं आया कि इनके फैमिली वाले नहीं आते हैं। तो गोरखपुरिया भौजी के मैटर में कुछ लोगों का कहना हुआ कि इनके फैमिली वाले बहुत स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि अपना काम निकाल करके पतली गली से निकल लेते हैं। गोरखपुरिया भौजी के बारे में सब छिटकी मार देते हैं, क्योंकि जो फैमिली आई भी थी, अगर कोई भी भाभो है, हम लोग भाभो बोलते हैं उसको, छोटी बहुड़िया को, अगर जेठ हमारा बीमार उस हालत में, सीरियस हालत में था, तो वो आकर के देख लेती है। देखने के बाद रील्स वगैरह सब बना करके, चलिए वीडियो बनाई तो समझ में आया, चलो भाई वीडियो हो गया, एक सबूत हो गया, वीडियो बना ली कि हम देखने आए थे, या कंटेंट उनका हो गया। एक कंटेंट जरूरी था, लेकिन बहुत सारा रील्स भी वहां पे बना था। छोटी छोटी बहुड़िया के चैनल पे रील्स बहुत सारा डाउनलोड हुआ था। वहां पे बहुड़िया जाकर के दरवाजा पे डांस कर करके वीडियो बना करके डाली थी उनकी छोटी देवरानी से। उसके बाद सरोज की वीडियो आती है। सरोज की वीडियो कल आती है रोते हुए, बिलखते हुए। वहां पर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें समझ में आई, क्योंकि भौजी को लेकर के वो कुछ बातें रखी थी अपनी। हमारे जाने से वो ठीक नहीं हो जाएंगे, अगर टोटा टोटका है तो बाबा के पास जाएंगे, अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। सरोज का साफ साफ कहना है। अगर वीडियो होगा पड़ा हुआ तो आप जाकर के देख सकते हैं, कोई भी आदमी। लेकिन बोल के गई थी कि हम बहुत जल्द ही खुलासा कर देंगे। इतना सारा कमेंट जब गया कि आखिर क्या हुआ, कोई भी आदमी आकर के अचानक से पब्लिक सिटी में जब रो लेता है तो आंसू जो है सबसे बड़ी सिंपैथी का हिस्सा बन चुका है हमारे सोशल मीडिया के गोले पे, है ना। कोई भी आता है आराम से आंसू झरझर झरझर बहा के निकल जाता है, लाइक सब्सक्राइब हर चीज मिल जाता है। तो सरोज आज वीडियो लेकर के हाजिर हो जाती है। सरोज का कहना है कि हमारे पति आज 10 दिन से गायब हुए। यहाँ पर भी हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आवे तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम कुछ पॉइंट उनके वीडियो से निकाल करके आप लोगों के सामने रखते हैं। उनका भी वही कहना, उनके पास फिलहाल वो अपनी बच्ची और बच्चे के साथ अकेले हैं। सोचने वाली बात है भाई, ये लोग एक शादी करते हैं, वो सेटिंग नहीं होता है, वो छोड़ देते हैं पतिदेव, फिर दूसरी शादी करते हैं। क्या ये लोग चाय से मुंह जलने के बाद मट्ठा को फूक फूक के नहीं पीते हैं? हमने एक कहावत सुना है, अगर चाय से मुंह जल जाए तो मट्ठा भी फूक फूक के पिया करो, और लोग पीते हैं फूक फूक के। जब एक शादी इनकी एक्सेप्ट नहीं की गई, एक शादी जब एक पति छोड़ देता है तो दूसरा शादी क्या ये गुड्डा गुड्डी का खेल के जैसा कर लिए थे? कहीं भी मंदिर में गए और सिंदूर दान हुआ, बस शादी का मानता ये लोग दे देते हैं। कोर्ट मैरिज इन्होंने नहीं की थी। अगर कोर्ट मैरिज की थी, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोर्ट मैरिज जब किए थे तो फिर इनको 10 दिन क्यों तड़पना पड़ा, उस लड़के के लिए क्यों बिलखना पड़ा? 10 दिन ही नहीं, अब ज्यादा ही हो गया है। उनका कहना है कि 10 दिन से कांटेक्ट में नहीं है, लड़ाई हुई थी, सरोज की लड़ाई हुई थी अपने पतिदेव के साथ। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं किए क्यों लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है। वो पब्लिक सिटी में लेकर के आती है, पब्लिक क्या सपोर्ट करेगी? हमें एक बात बताइए, जब आपके फैमिली वाले आपके साथ खड़े नहीं। आज कहाँ गई आपकी बड़ी बहन, कहाँ गई आपकी भाभी, कहाँ गए आपके मम्मी? सबसे पहले तो मम्मी पापा आपके सर्वोपरि हैं, वो लोग कहाँ गए? और क्या गार्जियन आपकी शादी में सहमत नहीं थे? आप अपने मर्जी से भग करके शादी कर लिए। जब पब्लिक के पास आप अपनी समस्या को लेकर के आएंगे तो हर चीज का खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है। एक शादी धोखा दे दिया, दूसरा शादी में भी आप ऐसा ही बात कर रहे हैं कि 10 दिन से लापता है। अगर लड़का सही होता तो 10 दिन क्या 10 मिनट, आप 10 दिन की बात करते हैं, हम 10 मिनट कहते हैं। लड़ाई करके 10 मिनट भी लड़का सुकून से नहीं रहता है। या तो शिखर गुटखा खा के, उस शिखर गुटखा के नशे के सहारे जी लेगा 10 मिनट, अगर या तो दारू पी के एक रात बिता सकता है बहुत मुश्किल से, लेकिन नशा फटते अपनी घरवाली के पास, अपने बच्चे के पास आएगा। कौन कौन हमारी बातों में सहमत हैं? सरोज जी का कहना है कि हमारा पति का गया 10 दिन हो गया, हमने वेट किया, उसके बाद कांटेक्ट में नहीं है। इनके घर में सभी यूट्यूबर हैं,
क्या इन्होंने अभी तक बातें अपनी फैमिली से शेयर नहीं की? डायरेक्ट आकर के सोशल मीडिया पर ही शेयर करते हैं, क्योंकि इनको पता है, ये लोग सभी ब्लॉगर हैं इनके घर में, इनको पता है अगर हम अपनी आंसू अपनी फैमिली वाले के पास दिखाते हैं, गिराते हैं, सुनाते हैं अपना दुखनामा, तो उससे हमें सपोर्ट सिर्फ मिल सकता है। अगर पब्लिसिटी में लाके उस आंसू को रख दिया जाए तो हमें अच्छा खासा व्यूज मिल जाएगा, अच्छा खासा लाइक मिल जाएगा। लेकिन सरोज जी, आपको ये पता नहीं है, पब्लिक सिटी में तो कुछ दिन आप पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन ये सब काम करके जो कमाते हैं ना, वो ये काम बड़ा रिस्की होता है। इसमें प्रतिष्ठा कहीं से भी धरी नहीं रह जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपने तो शुरू कर दिया, हालांकि आपको हम बहुत अच्छा मानते थे, आप इन सब चीजों से वंचित रहते थे। अगर आपको ये हैबिट होती ना, तो पहली शादी वाली पूरी कहानी आप ला करके रखे होते उसी समय। लेकिन आपने एक भी कहानी अपनी नहीं बताई अपने चैनल से। हाँ, आपकी भाभी के चैनल से हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिला है, लेकिन आपने नहीं डाला था। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं, हमें लगता है आने वाले समय में ये आपके साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि ये प्राइवेसी है। पति पत्नी जो है ना, प्राइवेसी मैटर होता है। हाँ, बहुत हो जाता है तो आप फैमिली वाले से शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपकी तो ये कोर्ट मैरिज होनी चाहिए ना, क्योंकि एक बार आप धोखा खा चुके हैं, एक बार आपका मुंह जल चुका है, फिर से दोबारा आपने शादी करी थी, तो ये कोर्ट मैरिज होना चाहिए। कोर्ट मैरिज से आपको कोई टेंशन नहीं होता, आप कहीं भी आराम से चैन से जीती खाती बनाती। प्रशासन आपको सहारा सपोर्ट दे देता, पब्लिक में कोई सपोर्ट नहीं करता। इस बात को ध्यान रखिएगा सरोज जी। आपने जो काम शुरू किया है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही मिलेगी आपको। अच्छा जो निचोड़ इसमें सपोर्ट कोई जो करेगा तो प्रशासन ही आपको सपोर्ट कर सकता है, या तो फैमिली वाले का कहीं नामो निशान नहीं है। कैसी आप लोगों की बनती कैसी है फैमिली में, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर बनती नहीं है तो इतना बड़ा काम आप लोग करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, बच्चे को लेकर के किराए पे रहते हैं, और उस लड़का से शादी कर लेते हैं कि अचानक से गुम होता है तो 10 दिन तक आपके कांटेक्ट में नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आई। अब सरोज की लाइफ में है क्या, चल क्या रहा है, क्या रियल है? अगर रियल है तो ये बहुत बुरा हुआ। उनके पतिदेव जहां कहीं भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, उस बिचारी के साथ अभी फिलहाल कोई नहीं है, आप आ जाइए। अगर कुछ भी होता है तो आप फंसिएगा जनाब, किसी लड़की का जिंदगी इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। थोड़ा सा हम भी सरोज के तरफ से सपोर्ट कर विनती कर लेते हैं उनके हस्बैंड से। लेकिन हमें ये माजरा समझ में फिलहाल कुछ भी नहीं आया कि ये लोग के फैमिली वाले कान में तेल दे के सोए रहते हैं। जब मामला हद से ज्यादा गुजर जाता है तब जाके 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं मिलने के लिए, है ना। लेकिन फैमिली का राय मशवरा कुछ भी नहीं होता है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ना किसी व्यक्ति विशेष से था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था, और हाँ, ना हमारी किसी से जातीय दुश्मनी थी। वीडियो के माध्यम से जो सवाल हमारे मन में उठा, वो सवाल हमने अपने वीडियो के माध्यम से रख दिया है। जिसे भला लगे, जिसे बुरा लगे, सभी को राम राम, है ना।